क्योंकि मार्स एक इम्पल्सिव नेचर होता है, वो सडनली कुछ डिसीजन ले सकता है, वो फॉरवर्ड नेचर में होता है। वो जो इम्पल्सिव नेचर होता है वो मार्स का नेगेटिव हो जाता है। जो एग्रेशन ज्यादा होता है ना वो मार्स का नेगेटिव होता है, क्योंकि एग्रेशन वजह से मार्स, यहाँ पे जो छोटा भाई और बहन रहते हैं, यहाँ पे जो आपका नाइबर होते हैं, उनके साथ उनका दुश्मनी होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लेवल और अग्रेसिव नेचर ज्यादा रहता है। तो आपका जो इम्पल्सिव नेचर, यंगर नेचर, वो को आप एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है। अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर आपको कम से कम रेमेडीज लेना चाहिए और उसको यूज कीजिए और वो एनर्जी को सही लेवल में रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जब मंगल तीसरा भाव में होता है उसका प्रभाव कैसा होता है। देखिए, मार्स जब तीसरा हाउस में होता है उसका प्रभाव के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। इसके साथ भी हम जानेंगे जो मार्स क्या होता है और थर्ड हाउस भी क्या होता है। फिर जब मार्स जो अपना दृष्टि डालता है उसका प्रभाव कैसे होता है। फिर मार्स का जो प्रोफेशनल क्या होता है और मार्स का जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन क्या होता है उसको भी जानेंगे। उसके साथ भी जो मार्स का रेमेडी क्या होता है उसके बारे में हम आलोचना करेगा। और आखिर में हम मार्स का जो मंत्र होता है उसको भी यहाँ पे हम जरूर उठाएंगे। तो चलते मित्र, स्टार्ट करते। ये मार्स जब थर्ड हाउस में होता है इसका इफेक्ट क्या होता है। मित्र देखिए, जो मार्स होता है मतलब जो मंगल होता है, मंगल क्या है? मंगल होता है आपका अंदर में जो एनर्जी रहता है, आपका अंदर में जो एक ताकत रहता है, ये मार्स होता है। मार्स आपको एक एनर्जेटिक बनाता है, इसलिए मार्स को एनर्जी बोला जाता है। यहाँ पे एनर्जी देखेंगे तो बेसिक हम बुझेंगे, ये फिजिकली एनर्जी ज्यादा दिखाई देता है जब मार्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मार्स होता है फिजिकल एनर्जी। मार्स होता है, देखिए एक सोल्जर को देखिए, उसका जो होता है ना एक ताकत होता है जो दूसरे के सलाम से चलता है, दूसरे के आइडिया से चलता है, वो होता है मार्स होता है। जो मार्स को सोल्जर को कमांड मिलता है तो सोल्जर आगे बढ़ता है, वो होता है मार्स। मार्स को एक कमांड चाहिए, एक सही ज्ञान चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ये होता है मार्स होता है। फिर मार्स में अंदर में रहता है बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं मार्स का लोग, उनका अंदर में एम्बिशियस बहुत ज्यादा रहते हैं। मार्स का लोग कॉम्पिटिटिव नेचर में होते हैं, क्योंकि उनका अंदर में जो एनर्जी का लेवल जब हाई होता है, इसी वजह में वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी नेचर से वो दिखाई देते हैं। मार्स का लोग एग्रेसिव होते हैं, हर चीज में एग्रेसिव नेचर भी दिखाता है। और मार्स का लोग बहुत फ्रांकली होते हैं, जो फ्रांकली किसी भी बात ओपनली बोल सकते हैं, उनका अंदर में भय नहीं रहता है। फिर मार्स ऐसा ही एक एनर्जी है जो सबको एक एनर्जेटिक लेवल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश और दिखाई देता है। फिर अगर हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड हाउस होता है वो क्या होता है। देखिए, थर्ड हाउस आपको जरूर पता होगा, क्योंकि बार बार मैं हर वीडियो में उसके बारे में बात करता हूँ। थर्ड हाउस होता है आपका पराक्रम का हाउस होता है, आपका हाउस ऑफ लर्निंग होता है, जहां पे आपको हर चीज सीखते हो, आपको हर चीज जो जानने के लिए जो आपका अंदर में एक अभिलाष होता है, मुझे हर चीज जानना चाहिए, वो होता है आपका थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका जो छोटा भाई और बहन रहते, वो होता है आपका थर्ड हाउस से दिखाई देता है। आपका पड़ोस को भी थर्ड हाउस से, यहाँ पे जो नाइबर होते हैं उनको भी इस हाउस से देखा जाता है। फिर होता है थर्ड हाउस होता है आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, जो जर्नी छोटा मोटा जर्नी होता है, ये भी थर्ड हाउस से दिखाई देता है। थर्ड हाउस आपको दिखाई देता है आपका जो प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होता है अप टू हाई स्कूल तक, जो भी एजुकेशन आप पढ़ेंगे ये आपका थर्ड हाउस से दिखाई देता है। थर्ड हाउस यहाँ पे होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा ये आपका रिटन में होगा या आपका वॉइस से होगा या कोई दूसरा लैंग्वेज से जो आप बात सीखते हो, बात दूसरे को बोलते हो, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस यहाँ पे होता है आपका जो इंटेलेक्ट माइंड है, आपका माइंड जो इंटेलेक्ट होता है वो थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिक भी हम थर्ड हाउस को बोलते हैं। आखिर में एक चीज आप जरूर जानिए, थर्ड हाउस होता है आपका पराक्रम, आपका जो सेल्फ इफेक्ट जो दिखाई देता है ना, जो सेल्फ विल पावर जो दिखाई देता है, ये होता है आपका थर्ड हाउस। तो मोटा मोटी हम समझे मार्स क्या होता है, थर्ड हाउस क्या होता है। और अब देखेंगे जब मार्स थर्ड हाउस में आता है
देखिए मार्क्स जब थर्ड हाउस में आते हैं, देखिए आपका जो एजुकेशन, हम पहले बात करेंगे। देखिए एजुकेशन एक ऐसा ही चीज है, जब मार्क्स यहाँ पे आते हैं ना, वो उसको हमेशा आगे ग्रोथ में ले लेते हैं। क्यों? देखिए मार्क्स एक एनर्जी है, जिस बच्चा का पास में अच्छा एनर्जी है वो अच्छा पढ़ाई करेगा। यहाँ पे मार्क्स बहुत ताकत देता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है, और आपका जो एजुकेशन है, प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है, वो जरूर बेहतर होगा। तो फिर जब मार्स देखते हैं, आपका जो छोटा भाई और बहन रहते हैं कौन सा हाउस में, थर्ड हाउस में देखा देते हैं, यहाँ पे मार्स ज्यादा एग्रेसिव होता है। ये चीज आप जरूर नोटिस कीजिए। जब मार्स थर्ड हाउस में आता है, आपका जो रिलेशनशिप एक कलह में रहता है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जो आपका भाई और बहन है, अगर कोई पड़ोस में है, उनके साथ आपका मन मुटाव हो सकता है, या फिर दुश्मनी भी हो सकता है। इसी वजह से आपको एक ही चीज करना चाहिए, यहाँ पे जो मार्स का एनर्जी है थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हम आखिर में जो रेमेडी के बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो फिर मार्स होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। यहाँ पे जो जर्नी होगा, ये बिजनेस जर्नी हो सकता है, ये ट्रैवल हो सकता है, ये लर्निंग के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। जो मार्स दिखे ना, आपका थर्ड हाउस है, नाइन्थ हाउस को दिखता है, जो ट्रैवल का हाउस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का हाउस होता है। जब भी ट्रैवल होगा या फिर कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होता है थर्ड हाउस से, तब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कभी कभी आपको इंजरी में दे सकते, कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट क्यों ना हो, वो सारा चीज भी दिखाई देता है जब मार्स थर्ड हाउस में होता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है, ये शायद बेहतर यहाँ पे नहीं है। फिर अगर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन और राइटिंग लेवल का स्किल जो मार्क्स देखता है, ये आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, आपका बात में मधुर आता है। फिर वही चीज अप्लाई होगा। मार्क्स का जो एग्रेसिव नेचर है, उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जब आप दूसरे से बात करते हो, पोलाइट में बात करने के लिए कोशिश कीजिए, धीरे से बात करने के लिए कोशिश कीजिए, हर बात को आप फ्रैंकली बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि मार्स का एक अच्छा चीज क्या है, आपको पता है ना, मार्स हमेशा अपने दूसरे का मुंह में वो बात बोल देता है, वो फ्रैंकली हर चीज को बोल देता है, जिसकी वजह से सामने वाले को सही नहीं लगेगा। क्योंकि मार्स डिप्लोमेटिक पसंद नहीं करता है, वो डायरेक्ट बोलता है। इसी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन में आप 50-50 लगा सकते हैं। अगर एनर्जी सही है तो फिर मार्स यहाँ पे सही होता है, नहीं तो मार्स कभी कभी ऐसे ही बात बोलते हैं जो दूसरे को अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मार्स यहाँ पे अगर देखेंगे, जो इंटेलेक्ट माइंड होता है आपका थर्ड हाउस, यहाँ पे जब मंगल का इफेक्ट होता है, ये देखिए आपका इंटेलेक्ट को ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि आपको एनर्जी मिल गया। आपका पहले तो आप इंटेलेक्ट है, आपका माइंड स्किलफुल है, लेकिन जब मार्स मिलता है ना, वो एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में हम बात कर रहे थे, ये जो एनर्जी मिलता है ना, वो सारा चीज को बेहतर करता है। यहाँ पे आपको एक अच्छा इंटेलेक्ट माइंड मिलता है। क्योंकि देखिए मार्स को हम क्या बोलते हैं, मार्स अपना माइंड में नहीं चलता है, दूसरे माइंड से चलता है। जब हम थर्ड हाउस में देखेंगे ना, यहाँ पे जो इंटेलेक्ट माइंड है, ये मार्स को थोड़ा हेल्प करता है अपने बारे में सोचने के लिए। क्योंकि मार्स अपने बारे में नहीं सोचता है, वो सोल्जर जैसे भागेगा, उसका अंदर में फियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंटेलेक्ट माइंड वजह से मार्स कुछ तक अपने बारे में यहाँ पे सोचता है। जब भी डिसीजन लेगा, उससे पहले कुछ वो जरूर सोचेगा। फिर लॉजिकल चीज होता है, ये एनालिटिक घर होता है, ये सारा चीज के लिए मार्स यहाँ पे बेहतर होता है। जब हम कम्युनिकेशन से आते हैं ना, मार्स यहाँ पे थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। तो फिर मार्स का जो विल पावर होता है ना, जो सेल्फ पावर होता है, जो पराक्रम होता है, ये बेहतर होता है जब मार्स थर्ड हाउस में होता है। मार्स यहाँ पे आपका जो ताकत का लेवल आगे बढ़ाता है, आपका जो पराक्रम है, आपका जो हाउस ऑफ लर्निंग का जो नेचर है, उसको मार्स यहाँ पे जरूर बढ़ाता है जब मार्स थर्ड हाउस में रहता है। तो मित्रों फिर चलते हैं, जब मार्स थर्ड हाउस में होता है, वो उनका जो दृष्टि होता है कहाँ पे होता है। देखिए मार्स का तीनों दृष्टि होता है। एक फोर्थ एक्सेप्ट होता है, जो फोर्थ दृष्टि से वो देखता है, एक होता है सेवेंथ होता है, और एक होता है एट्थ होता है। लेकिन जब थर्ड हाउस में मार्स होता है, उसका दृष्टि जाता है सिक्स्थ को जाता है, नाइन्थ को जाता है, और टेंथ को जाता है। देखिए जो मार्स सिक्स्थ हाउस को देखता है, सिक्स्थ हाउस क्या होता है, सिक्स्थ हाउस आपका एनिमी का हाउस होता है। सिक्स्थ हाउस आपका जो तबीयत खराब है, रोग का हाउस होता है। सिक्स्थ हाउस आपका जो कर्ज का हाउस होता है। यहाँ पे मार्स तो तीनों चीज में बेहतर होता है। मार्स यहाँ पे एनिमी जरूर खत्म करता है, आपका तबीयत को सही करता है, और जो भी कर्ज था आपका ऊपर, उसको मार्स कम से कम उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोशिश करता है, और कामयाब भी होता है। जब मार्स थर्ड हाउस से सिक्स्थ हाउस को देखता है, ये सारा चीज को यहाँ पे
बेहतर करता है। जो मार्स थर्ड हाउस से नाइन्थ को दिखता है, क्योंकि देखिए नाइन्थ हाउस आपका भाग्य का हाउस होता है। जो मार्स थर्ड हाउस में दिखता है ना, ये भाग्य होता है, आपका लक होता है, आपको जो फॉर्च्यून होता है ये आपका होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी होता है, ये आपका फादर का हाउस भी होता है। यहाँ पे मार्स कोई भी चीज लर्निंग करने के लिए, क्योंकि मार्स अंदर में एक ऊर्जा रहता है हर चीज जानने के लिए, इसी वजह से मार्स जब थर्ड से नाइन्थ को देखता है ना, ये एक कॉम्पिटेटिव नेचर में यहाँ पे देखता है। वो कॉम्पिटेटिव नेचर में कोई भी स्किल को पाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि मार्स एक एम्बिशियस प्लैनेट है। वो कोशिश करता है, जो नाइन्थ है उसका जो हायर नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल थॉट है, हायर नॉलेज, हायर स्किल जो बढ़ाना है, उसको मार्स जब देखता है ना, वो सारा चीज को यहाँ पे बढ़ाता है। मार्स यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कौन सा चीज के लिए? वो लर्निंग चाहता है, एक कॉम्पिटेटिव नेचर में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। इसी वजह मार्स जब थर्ड हाउस में होता है, नाइन्थ को देखता है, ये सारा चीज बेहतर होता है। जब मार्स थर्ड हाउस में होके टेंथ हाउस को देखता है, टेंथ हाउस आपका प्रोफेशनल हाउस है, यहाँ पे आपका प्रोफेशन बेहतर होता है। मार्स एक एनर्जी देता है जो आपका प्रोफेशनल स्किल लेवल को बेहतर बनाता है, जो मार्स थर्ड हाउस में टेंथ हाउस को देखते हैं। तो फिर चलते, जो ये प्रोफेशनल क्या होना चाहिए जब मार्स थर्ड हाउस में रहते हैं? तो देखिए प्रोफेशनल हम देखेंगे, बेहतर देखेंगे तो कम्युनिकेशन है, तो कम से कम जर्नलाइजिंग मीडिया, वो तो प्रोफेशन में जरूर रहेगा। स्क्रिप्ट राइटर रहेगा, आप आर्टिकल राइटर हो सकते हैं। आप क्रिएटिव जो यूट्यूब करते हैं, क्रिएटिव नेचर में जो भी होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, वो भी चीज यहाँ पे आता है जरूर। इसके बाद भी देखिए, जब नाइन्थ है उसको मार्क्स देखता है ना, इसी वजह से आप टीचर, काउंसलर, हायर नॉलेज या फिर फिलोसफर, वो चीज में भी आप रुचि रख सकते हैं। तो फिर बाद में होता है, जो मार्स का जो नेचर होता है, वो मीडिया में, कभी कभी आपको मीडिया सेक्टर में देखिए या कोई स्पोर्ट्स में देखिए, वो चीज में आपको एक बेहतर स्पीकर बना सकता है। आप चाहते हो कोई कमेंट्री करना है, कोई चीज को बोलना है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रिलेटेड में कोई है, वो चीज में आपको भी मार्स यहाँ पे दिखाता है। फिर मार्स का जो नेचर होता है कम्युनिकेशन से, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाता है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, वो सारा चीज में भी आप प्रोफेशनल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये प्रोफेशन यहाँ पे देखे ही देता है। तो फिर जो मार्स का पॉजिटिव नेचर क्या है? मार्स का पॉजिटिव यहाँ पे वही आता है, मार्स फियरलेस होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, एम्बिशियन होता है, वो सारा चीज मार्स का पॉजिटिव नेचर होता है। मार्स कोई भी डर नहीं रहता है, मार्स आगे बढ़ता है, मार्स का अंदर में ताकत होता है, ये सारा चीज मार्स का पॉजिटिव होता है। जब हम नेगेटिव बात करेंगे मार्स का, तब हमको पता चलेगा, क्योंकि मार्स एक इम्पल्सिव नेचर होता है, वो सडनली कुछ डिसीजन ले सकता है, वो फॉरवर्ड नेचर में होता है। वो जो इम्पल्सिव नेचर होता है, वो मार्स का नेगेटिव हो जाता है। जो एग्रेशन ज्यादा होता है ना, वो मार्स का नेगेटिव होता है, क्योंकि एग्रेशन वजह से मार्स यहाँ पे जो छोटा भाई और बहन रहते हैं, यहाँ पे जो आपका नाइबर होते हैं, उनके साथ उनका दुश्मनी होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लेवल और अग्रेसिव नेचर ज्यादा रहता है। तो आपका जो इम्पल्सिव नेचर, यंगर नेचर, वो को आप एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है। अगर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर आपको कम से कम रेमेडीज लेना चाहिए और उसको यूज कीजिए, और वो एनर्जी को सही लेवल में रखना चाहिए। तो चलते फिर बात करते, जो रेमेडी होता है जब मार्स थर्ड हाउस में होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो रेमेडी में पहला पॉइंट होगा, जो मार्स का जो बार होता है वो ट्यूसडे होता है, बेसिकली मंगलवार होता है। आप मंगलवार में हनुमान का मंदिर में आपको जाइए, पूजा कीजिए, वहां पे रेड फ्लावर दीजिए, और चाहते हो तो मंगलवार का दिन आप हनुमान चालीसा जो होता है ना, उसको आप पढ़ सकते हो वहां पे, उनको बार बार आप पढ़िए। ये भी आपको वो जो एनर्जी से आपको रिलैक्स मिल सकता है। नहीं तो जो डोनेट में देखेंगे, तो मार्स का जो प्लैनेट होता है रेड प्लैनेट होता है, तो रेड चीज आप डोनेट कीजिए। खुद कोशिश कीजिए, मंगलवार या शनिवार भी देखिए, मंगलवार शनिवार दोनों बार भी आप कर सकते हैं। आप रेड कपड़ा या पहन सकते हो, या रेड चीज आप डोनेट कर सकते हो। जैसे होता है रेड चीज, क्या होता है? मसूर दाल होता है रेड कलर का, उसको भी आप डोनेट कर सकते हो। आप कोई भी क्लॉथ रेड कलर का, उसको भी डोनेट कर सकते हो। या फिर कोई भी ऐसे ही रेड कलर जो कपर होता है, वो भी रेड कलर का होता है, उसको भी आप डोनेट कर सकते हो। जब मार्स थर्ड हाउस में होता है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचने के लिए ये डोनेट भी आप कर सकते हो। तो आखिर में आता है हमारा जो मंत्र होता है, क्या मंत्र होना चाहिए जो मार्स थर्ड हाउस में रहते? तो मंत्र होता है, ओम क्रम क्रीम क्रूम स भूमाया नमः। ये जो मंत्र होता है, उसको आप 108 बार जप करने से आपको यहाँ पे त्राही मिलता है, कम से कम मार्स नेगेटिव एनर्जी से।
तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए